अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जनवरी 2023 में देखने के लिए हमारे बेस्ट ड्रामास की लिस्ट इस काउंटडाउन में शामिल है, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये ड्रामास मुख्तलिफ चैनल्स के साथ साथ आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल होक। होक एक नया ड्रामा है। होक की हिदायतकारी के फराइज मोहसिन मिर्जा ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर ने लिखी है। ड्रामे में लेजेंडरी अदाकार फैसल कुरैशी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। उनके साथ किंजा हाशमी लीड कास्ट में शामिल हैं। ड्रामे के फर्स्ट लुक में किंजा हाशमी कहती हैं कि कितनी खूबसूरत है जिंदगी, हर तरफ खुशियाँ और मुस्कुराहटें, किसी अपने की मोहब्बत का एहसास, मेरे ख्वाब ख्वाहिशें सब मेरी मुट्ठी में है, मगर ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, किसी वक्त भी आँख खुल सकती है। फैसल कुरैशी की एंट्री होती है और वो गाड़ी से उतरते हैं, किंजा हाशमी के पास पहुंचते हैं और उन्हें धमका रहे होते हैं। YouTube पर ड्रामे की झलक को चंद घंटों में ही लाखों सार्फिन देख चुके हैं और इसके गाने और ड्रामे की तारीफ कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा। ड्रीम एंटरटेनमेंट और ARY डिजिटल की मुश्तरका पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा एक एवर बेस्ट सीरियल है। इसकी कास्ट में आरिज अहमद यानी फैजान, फातिमा अफंदी यानी हादिया, बाबर अली यानी सफदर फैजान के वालिद, नादिया हुसैन यानी फैजान की वालदा, लाइबा खान यानी हादिया की बहन, तानिया हुसैन यानी रिमशा, सलमा हसन और दीगर शामिल है। कहानी पोश घराने से ताल्लुक रखने वाले फैजान के और मुतवस्सित तबके की लड़की हादिया के गिर्द घूमती है। फैजान, जो कि बिगड़ा बेटा है, उसको सुधारने के लिए घर वाले करीबी दोस्त के घर उनकी बेटी हादिया का रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन वो उस शादी पर राजी नहीं है और अपनी दोस्त रिमशा से मोहब्बत करते हैं। दूसरी जानिब हादिया भी उन्हें पसंद नहीं करती है। मनफी किरदार निभाने वाली अदाकारा तानिया हुसैन ने अपने किरदार से मुतालिक कहा कि रिमशा एक ऐसा किरदार है जो किसी दूसरे किरदार से मुख्तलिफ है, जो मैंने भी किया है। ड्रामा सीरियल पिंजरा। बेस्ट एवर ड्रामा पिंजरा की कहानी दो मुख्तलिफ बहनों की कहानी है, जिसमें से एक बहन हदीका कयानी है, जिसके 3 बच्चे और एक डिक्टेटर शौहर है। उसने अपनी पसंद नापसंद, अपनी जिंदगी, सब कुछ अपने शौहर और बच्चों के लिए त्याग दी है। शौहर की पसंद में ढलते ढलते उसका अपना वजूद कहीं गुम हो गया है। अपनी मौसीकी के शौक को उसने अपने शौहर की खातिर पसे-पस्त डाल दिया, जबकि उसका सबसे बड़ा बेटा एक होनहार तालिब इल्म है, जिसकी वजह से उसका शौहर अपने उस बेटे को न सिर्फ पसंद करता है बल्कि हर मामले में उसको फौकियत देता है, जिसको देखकर उसके बाकी 2 बच्चे नजरअंदाज होने के सबब एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। और ये एहसास कमतरी उनके रवैये और स्कूल में भी जाहिर होती है। अपने भाई के मुकाबले में नजरअंदाज होने के सबब छोटे दोनों बहन भाई न सिर्फ बदतमीज होते जा रहे हैं, बल्कि बहन अपनी दोस्त से मोबाइल लेकर घर से बाहर किसी लड़के में दिलचस्पी लेने लगती है, जबकि छोटा बेटा अपने होने का एहसास दिलाने के लिए बदतमीज होता जा रहा है। ड्रामा सीरियल कलंदर। कलंदर साल 2023 का एक बेस्ट एवर सीरियल है। कलंदर बुनियादी तौर पे एक यतीम मिस्किन लड़की दुरे अदन की कहानी है, जिसको उसके ताया जी ने अपने भाई भाभी की वफात के बाद पाला है। दर्द ने उसे खुदा से मिला दिया है। गांव वालों का ख्याल है कि वो जो दुआ करती है पूरी हो जाती है, इसलिए सब उससे दुआ करवाने आते हैं। उसकी तबीयत दरवेश सिफ्त है, हर हाल में शाकिर रहती है। उसे अपनी ताई अम्मी के नामुनासिब रवैये से भी कोई गिला शिकवा नहीं है और अपनी तकदीर से भी नहीं। पंजाब की तहजीब में ये दरवेश रिवायत रची बसी हुई है। शादाब खेतों और खुले आसमानों के पलने वाले खुले दिलो दिमाग के मालिक बन जाते हैं। जमीन और आसमान की तरह देना उनकी फितरत बन जाती है। ड्रामा सीरियल अगर। बेस्ट एवर सीरियल अगर की कहानी बुनियादी तौर पर हुरिया के गिर्द मबनी है, जिसका किरदार हिना ने अदा किया है, जो ऐशो इशरत और तफरी खूबसूरती और फजल से भरपूर जिंदगी के ख्वाब देखती है। रिवायती तौर पर पुरकशिश खातून होने के नाते उसे यकीन है कि उसकी किस्मत एक हैंडसम पार्टनर से मुंसलिक है। ताहम जिंदगी की हकीकतों ने उसे मुतासिर किया और उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एडजस्टमेंट करने पर मजबूर किया। काफी दिलचस्प बात यह है कि पहली किस्त ने हुरिया के बजाय उसकी दोहराई जाने वाली शख्सियत ने एक ऐसा रुख दिखाया है जो उसे कशिश बनाता है। उसके बरक्स एनी यानी जुगन काजिम खानदान के एक बुजुर्ग के तौर पर अपने दिलचस्प किरदार के जरिए अहम जिम्मेदारियों पर फाइज है। मुख्तसर अल्फाज में इसका किरदार अपने फराइज के जरिए कहानी को मजीद इंटरटेनमेंट देता है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया। काला डोरिया असफन और मानो की कहानी है।
असफन मौसीकी को अपना करियर बनाना चाहता है और अपनी माँ, दादी और भाभी का ख्याल रखता है। ताहम वो महानूर को नापसंद करता है और जब भी वो मिलते हैं तो उसे ताना देता है। असफन एक मुतहरिक नौजवान है जो फैशन के हवाले से एक जिंदा सोच रखता है। ताहम ड्रामे का स्क्रिप्ट उसके किरदार के साथ इंसाफ नहीं करता, क्योंकि उसके कुछ मुकालमे ऐसे हैं जो उस उम्र के किसी नौजवान से सुनने को नहीं मिलते। फिर भी उस्मान असफन के तौर पर हर सूरत हाल को मज़ाहिया और नाज़रीन की तवक्कुआत के मुताबिक बनाने में कामयाब रहे हैं। मानो एक नौजवान लड़की और यूनिवर्सिटी की तालबा है। अपने खानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से शदीद रंजिश रखती है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और असफन के साथ तकरीबन हर मामले पर इख्तिलाफ की बदौलत अपने हर मंजर पे तवज्जो का मरकज बन जाती है। ड्रामा सीरियल जिंदगी एक पहेली। जिंदगी एक पहेली तीन बहनों महनाज, मलीहा और फाइजा की एक दिलचस्प कहानी है और उनके वालिद के काफी माली नुकसान के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। मामला नीचे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि महनाज को हर कदम पर समझौता करने को कहा जाता है। उस वक्त घरेलू तनाव बढ़ने के साथ मलीहा ने अपने खानदान के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया। जब वो अपने खानदान के लिए रोजी कमाने के लिए जद्दोजहद कर रही है तो उसका सामना एक नौजवान फाहद से होता है। जिंदगी एक पहेली तीन बहनों की कहानी है जो मुश्किलात के बावजूद पीछे हटने से इनकार करती है। आजमाइशों और मुसीबतों के दरमियान क्या महनाज को सुकून मिलेगा या वो मोहब्बत और एहतराम के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी? क्या मलीहा अपने और अपने खानदान के लिए मामलात को सीधा करेगी? ये जानेंगे आप ड्रामा देखने के बाद। ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी। बेस्ट एवर स्टोरी मेरी शहजादी इस ड्रामे की कहानी मारूफ मुसन्निफ जंजीर आसिम शाह ने लिखी है, जो एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसके शौहर की शादी की पहली ही रात ये कह देता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है। एक दिल के सिवा जिस्म को मिलने वाली हर आसाइश और आराम के बावजूद उस शहजादी की रूह भी उस ऊंची दीवारों के पीछे भटकती फिरती है और नामनहाद उसूलों के सबब आवाज उठाने से महरूम रहती है। ड्रामा मेरी शहजादी जो शाही के बजाय पाकिस्तानी माशरत के हिसाब से एक सियासी घराने को दिखाया गया है, जो कि अपने इकलौते बेटे शहरोज का रिश्ता अपनी भतीजी से दुनिया दिखावे के लिए तैयार होते हैं ताकि खानदानी बहू ला सके। दूसरी जानिब दानिया, जो कि इस ड्रामे में मेरी शहजादी के किरदार में नजर आ रही है, उस खानदान का हिस्सा होने के बावजूद अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी है, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। शादी एक जुआ है के मौजू पर बनने वाला ड्रामा तिनके का सहारा इसको चैलेंज कर रहा है। शायद इसी बुनियाद पे ड्रामा लिखा और पेश किया जा रहा है कि ये कितना जुआ है और कितना इख्तियार जेब में है। दौलत और मोहब्बत में सहारा कौन बनता है? तिनके का सहारा से यहाँ मुराद मोहब्बत है। ये दो लड़कियों की कहानी है। दोनों की जिंदगियों का आगाज साथ साथ होता है। एक लड़की कदर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, न मैका है, न दौलत है, न कोई बड़ी ख्वाहिश है। उसकी जिंदगी में बिल्कुल जीरो लेवल का मर्द आया है जिसके पास उसे देने के लिए थोड़ा सा प्यार और केयर है, जो तिनके का सहारा है। दूसरी तरफ दरिया है जिसके पास मैका भी है, दौलतमंद शौहर भी है और मादियत भी है, लेकिन मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है। और उसके पास अगर मोहब्बत है भी तो इतनी बोसीदा, इतनी बीमार मोहब्बत है जिसमें वो जी नहीं पा रही, सांस नहीं ले पा रही। बीवियां तो दोनों लड़कियां ही अच्छी हैं, लेकिन जिंदगी गुजारना दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था कि हिदायतकार बदर महमूद है, जबकि इसकी कहानी सिदरा सहर इमरान ने लिखी है। ड्रामे में वहाज अली, साद, हानिया आमिर, महीर, सीनियर अदाकार नुमान इजाज के साजजादे जावियार नुमान अरीब गुलकार का किरदार निभा रहे हैं। महीर साद से मोहब्बत करती हैं, लेकिन अरीब उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो इनकार कर देती हैं। दरअसल साद हमेशा से अपनी कजन महीर से मोहब्बत करता रहा है, लेकिन जब वो उससे उसका इतराफ करने में नाकाम रहता है तो जिंदगी एक मुख्तलिफ मोड़ लेती है। थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से मामला टूटने लगते हैं और मोहब्बत करने वालों के दरमियान एतमाद टूट जाता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि बेस्ट एवर ड्रामास 2023 पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।